वृंदावन की पावन धरती पर एक ऐसी जगह है जो रहस्यों से भरी पड़ी है। एक ऐसा जंगल जिसका नाम है निधि वन। और ये कोई मामूली जंगल नहीं है। ये एक ऐसी जगह है जहां हर रात कहते हैं आस्था और रहस्य एक हो जाते हैं। तो चलिए आज हम इसी निधिवन के रहस्यों की दुनिया में चलते हैं। कभी सोचा है क्या हो अगर कोई देवता हर रात एक ही जंगल में नाचने के लिए लौटता हो? हाँ, ये निधिवन की सबसे बड़ी मान्यता है। यहाँ के लोगों का विश्वास है कि भगवान कृष्ण हर एक रात अपनी प्रिय राधा और गोपियों के साथ यहाँ रासलीला करने आते हैं। और ये कोई पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि एक जिंदा विश्वास है जिसे आज भी वहाँ की हवा में महसूस किया जा सकता है। तो बस यही वो बुनियादी विश्वास है जो निधिवन को इतना खास बना देता है। देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक ऐसी गहरी आस्था है जिसकी वजह से वहाँ कुछ बहुत ही सख्त नियम बनाए गए हैं और एक ऐसा माहौल है जो थोड़ा रहस्यमयी सा लगता है। और ऐसी अनुभव को लेने के लिए हर साल हजारों श्रद्धालु वहाँ आते हैं। तो नियम क्या है? सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम, जैसे ही शाम की आरती खत्म होती है ना, निधिवन के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। किसी भी इंसान को, किसी को भी रात में अंदर रुकने की इजाजत बिल्कुल नहीं है। और सुनिए, बात सिर्फ इंसानों की ही नहीं है। वहां के लोग बताते हैं कि दिन भर शोर मचाने वाले पक्षी और बंदर भी सूरज ढलते ही अपने आप जंगल छोड़कर चले जाते हैं, मानो उन्हें भी पता हो कि अब ये जगह दिव्य लीला के लिए रिजर्व हो चुकी है। पर निधिवन का रहस्य सिर्फ इन कहानियों और नियमों तक ही नहीं है। नहीं, असल रहस्य तो वहां की प्रकृति में छुपा है। वहां कुछ ऐसी अजीब चीजें हैं जिन्हें मानने वाले लोग भगवान की मौजूदगी का सबूत मानते हैं। मतलब वहां के पेड़ पौधे भी आम नहीं है। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये कि वहां तुलसी के पौधे हमेशा जोड़े में उगते हैं, हमेशा पेयर्स में। और मान्यता ये है कि यही जोड़े रात में गोपियां बन जाती हैं और कृष्ण के साथ रासलीला में शामिल होती हैं। फिर जैसे ही सुबह होती है वो वापस तुलसी के पौधे बन जाती हैं। इतना ही नहीं, वहां के पेड़ों की डालियां वो ऊपर आसमान की तरफ नहीं, नीचे जमीन की तरफ बढ़ती हैं। ऐसा लगता है जैसे वो इस पावन धरती को प्रणाम कर रही हों। और जंगल इतना घना है कि उन झुकी हुई डालियों को डंडों से उठाना पड़ता है ताकि चलने के लिए रास्ता बन सके। अच्छा, इसी जंगल के अंदर ना एक छोटा सा तालाब भी है। इसे कहते हैं ललिता कुंड। और इसके पीछे भी एक कहानी है। कहते हैं रासलीला के बीच जब राधा जी की प्रिय सखी ललिता को प्यास लगी तो भगवान कृष्ण ने अपनी बांसुरी से ही जमीन में गड्ढा करके ये कुंड बना दिया। आज भी ये कुंड उस दिव्य घटना की याद दिलाता है। तो अब चलते हैं निधिवन के उस हिस्से में जिसे सबसे ज्यादा रहस्यमयी माना जाता है, रंग महल। ये एक छोटा सा मंदिर है जंगल के बीच में। और यही वो जगह है जहां माना जाता है कि रासलीला के बाद राधा और कृष्ण आराम करने के लिए आते हैं। और दावा किया जाता है कि उनके आने के सबसे पक्के सबूत यहीं मिलते हैं। तो होता क्या है, हर शाम पुजारी रंग महल के अंदर एक बहुत ही खास तैयारी करते हैं। राधा कृष्ण के लिए चंदन की लकड़ी का एक सुंदर सा बिस्तर सजाया जाता है। पास में एक लोटे में पानी रखा जाता है। राधा जी के लिए श्रृंगार का सामान, दातून और पान के पत्ते भी रखे जाते हैं। ये सब करने के बाद मंदिर के दरवाजों को अगली सुबह 5 बजे तक के लिए बंद कर दिया जाता है। असली हैरानी तो अगली सुबह होती है। जब 5 बजे दरवाजे खोले जाते हैं तो अंदर जो दिखता है वो चौंकाने वाला होता है। वो साफ सुथरा बिस्तर अब बिखरा हुआ मिलता है, जैसे उस पर कोई सोया हो। लोटे का पानी खाली होता है। दातुन ऐसी लगती है जैसे इस्तेमाल की गई हो, और पान खाया हुआ मिलता है। भक्तों के लिए इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि रात में यहां राधा कृष्ण आए थे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर ये सब होता है तो कोई इसे देखने की कोशिश क्यों नहीं करता, छुपकर देखने की हिम्मत क्यों नहीं करता? बस यहीं पर इस कहानी में एक बहुत गंभीर मोड़ आता है। इस रासलीला को देखना सख्त मना है और इसके पीछे एक बहुत गहरी चेतावनी और डर छुपा हुआ है। वहां की मान्यता बिल्कुल साफ और कठोर है। कहते हैं कि जिस किसी ने भी आज तक इस दिव्य नृत्य को छुपकर देखने की जरूरत की, वो या तो अंधा हो गया, या बहरा, या फिर उसका मानसिक संतुलन ही बिगड़ गया। एक ऐसी चेतावनी जिसे तोड़ने की हिम्मत कोई नहीं करता। और ये डर सिर्फ कहानियों में नहीं है, ये वहां की इमारतों में दिखता है। निधिवन के आसपास जितने भी घर हैं उनमें जंगल की तरफ कोई खिड़की नहीं है। हाँ, कई लोगों ने तो अपनी खिड़कियों को ईंटों से हमेशा के लिए बंद करवा दिया है ताकि गलती से भी रात में नजर ना पड़ जाए।
और पीढ़ी दर पीढ़ी बड़े बुजुर्ग उन लोगों की कहानियां सुनाते हैं जिन्होंने इस नियम को तोड़ने की कोशिश की थी और उन्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ा। निधिवन की ये कहानी सिर्फ इस एक जंगल तक सीमित नहीं है। इसकी गूंज वृंदावन के दूसरे पवित्र स्थलों में भी सुनाई देती है। कुछ ऐसी जगह हैं जो इस दिव्य लीला की कहानी को और पूरा करती हैं। इन्हीं में से एक है गोपेश्वर महादेव मंदिर। बड़ी दिलचस्प कथा है। कहते हैं कि भगवान शिव की भी इच्छा हुई कृष्ण की रासलीला देखने की, लेकिन उस लीला में पुरुषों का आना मना था, तो उन्होंने गोपी का रूप धारण कर लिया। कृष्ण ने उन्हें पहचान लिया और उन्हें गोपेश्वर का नाम दिया, और तब से भगवान शिव यहाँ इसी रूप में पूजे जाते हैं। और फिर एक और जगह है बंसी चोरी मंदिर। शायद ये दुनिया का एकलौता मंदिर है जहां राधा रानी को कृष्ण की बांसुरी बजाते हुए दिखाया गया है। ये कथा उनकी बीच के चंचल प्रेम भरे रिश्ते को दिखाती है, जहां राधा अपनी सखियों के साथ मिलकर कृष्ण की सबसे प्यारी चीज उनकी बांसुरी ही चुरा लेती हैं, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि कृष्ण उन्हें अपनी बांसुरी से भी ज्यादा चाहते हैं। तो आखिर में वही सवाल आकर खड़ा हो जाता है, क्या निधिवन हर रात सच में एक दिव्य घटना का गवाह बनता है, या ये एक बहुत ही शक्तिशाली लोक कथा है जो वहाँ के प्राकृतिक अजूबों और लोगों की गहरी आस्था से मिलकर बनी है? शायद इसका जवाब विश्वास और रहस्य के बीच कहीं छुपा है। और यही चीज निधिवन को आज भी इतना